तो ये पास्ट टेंस का हिंदी दे रहा हूँ, उसका अंग्रेजी करना है, टेस्ट है। छोटा सा दे रहा हूँ, देखिए, लिख लीजिए। वह आया, वह आ रहा था। एक ही क्रिया इसमें और एक ही सब्जेक्ट है। क्रिया है कम और सब्जेक्ट है कि। वह आ रहा था, वह पास्ट टेंस है ना। ये पास्ट टेंस के 4 प्रकार है। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, पहले इन लोग का इनका नाम बताइए, अच्छे से याद करवाइए। नाम तो बताएं। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट या कंटिन्यूअस। अब रहा ये वह। अब याद करने की बात नहीं है, अभी हम समझेंगे। नहीं, आप बोल सकते हैं कुछ भी। तो वह है ना, वह का सबका तस्वीर होता है, तो ये ही हो गया। अब वह की जगह पर राम हो, श्याम हो, कोई नाम हो, ठीक है, वो भी चलेगा। तो हम यहाँ पर हो वह के लिए हम हटा ही दिए। बात मुद्दा पर आए हम लोग, आया, आ रहा है, आया है ना। ये आया, आ रहा था, आ चुका था, और सुबह से आ रहा था, देख रहे हैं ना। यानी कि कुल मिलाकर ये क्रिया है। तो टू कम कौन सा क्रिया लग रहा है? टू कम। इस क्रिया के बारे में, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्म क्या होता है इसका बताइए? कम, COM, है ना। कैन, सेकेंड फॉर्म में पूछो तो बताइएगा, CAM, कैम। थर्ड फॉर्म कम, कम, वही फिर ये हो जाएगा, हाँ, ठीक है। ING फॉर्म क्या होगा? फोर्थ फॉर्म बोल रहा हूँ। ING फॉर्म क्या होगा? कमिंग, कमिंग के जब भी हम ING का प्रयोग करते हैं तो ये को हटा देते हैं। ये को हटा कर ही हम ING लगाते हैं। ये चीज को भूलिएगा मत, ठीक है। ये हुआ। अब आते हैं थोड़ा हिंदी में बात कर ले इसका। कम कम हिंदी क्या होता है? टू कम मतलब क्या होता है? टू कम मतलब आना। आना, टू कम मतलब ये तो याद है, आना। अगर मैं कहूँ टू गो, जाना, टू प्ले, खेलना, समझे हम। आगे कम, कम का हिंदी क्या होगा? आना, आना, हम दो को इसका हिंदी जानते हैं। एक होता है आओ, आना तब भी आप बताएं। टू कम मने आना, मतलब आओ बेटा, आओ 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 आओ, कम 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 यार, यहाँ आओ, नहीं है। तो कम मतलब क्या हुआ? आओ आओ आओ, उसको बुला रहे हैं ना। जाओ जाओ जाओ, क्या बोले? गो, खेलो खेलो, ले, हंसो 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 हंसो, हाँ ठीक है, समझ में आ गया। तो आओ। अब आप बोलेंगे मैं आता हूँ, मैं आता हूँ या आती हूँ, तो क्या होगा? आता हूँ या आती हूँ तो क्या होगा? रहने दीजिए, नहीं होने वाला है ये। हूँ के लिए कुछ नहीं होगा। आती हूँ मैं क्या लिखा हूँ देखो, आती हूँ मैं लिखा हूँ, कम के लिए आती हूँ लिखा हूँ, के लिए साथ में है। तो हूँ के लिए एम अलग से नहीं लिखना पड़ेगा। मैं आती हूँ, आई कम, क्या होगा? समझे? मैं आती हूँ, आई कम। अब मैं आपसे पूछा, अब यहाँ पर एक चीज बता रहा हूँ। ये जो कम है ना, ये बहुवचन है। क्या है? एक वचन बहुवचन है ना। जैसे कि कलम, कलम क्या है? एक वचन की बहुवचन। कल में हो गया। तो कलम में, कलम को मैं इंग्लिश बात करूँ तो पेन, पेन क्या है? एक वचन की बहुवचन, सिंगुलर नंबर है। एस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा, पेन। ये होता है नाउन के लिए, मतलब नाम के लिए, संज्ञा के लिए। एक वचन बहुवचन, नाउन में एस 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 या एस एक वचन में लगाए तो क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। ये तो बात हो ना। अब बात दूसरा समझो। क्रिया में, इसमें एस एस लगाओगे तो उल्टा हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाउन में एस एस लगाएंगे क्या हो जाएगा? बहुवचन। और क्रिया में एस एस लगाएंगे क्या होगा? एक वचन। बस ये चीज को देखिए। अब ये पे कम जो है, अब आप बताइए कुछ लगाए इसमें? नहीं ना। ये बहुवचन की एक वचन क्रिया है, बहुवचन।
इसमें एस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? एक वचन। कम्स, एक वचन हो गया ये। ओ भाई। अब समझ में आया? हाँ। सिर्फ इसी का प्रेजेंट इंडेफिनिट का बोला जाता है ये दो चीज समझ जाएंगे सब हो जाएगा। अब समझो, राम, राम एक वचन की बहुवचन है? नहीं, बहुवचन। नहीं, एक आदमी, एक आदमी का नाम सिंगुलर नंबर। तो राम के साथ अगर दो को आपको दिया जाए, कम और कम्स, तो क्या होना चाहिए? कम की कम्स? कम्स। क्यों? क्योंकि वो एक वचन है ना। इसको बोलते हैं हम लोग, विद्वान लोग बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, समझौता। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच एग्रीमेंट। तो ये इसका एग्रीमेंट क्या है कि अगर सब्जेक्ट एक वचन होगा तो वर्ब भी एक वचन होना चाहिए। पर हर एग्रीमेंट का मतलब हर नियम का अपवाद भी होता है। अपवाद यहाँ पर ये है, अपवाद नियम से बाहर। जैसे क्या है कि जब भी चलो आप बाएं तरफ से चलो रास्ते का, फिर कभी कभी मंदिर लोग जाते हैं तो रास्ता ही बंद हो जाता है, फिर वही एकदम पूरा फाका में जाते हैं बीच में से, तो गाड़ी जाता है। अपवाद मतलब और भी सारा बहुत सारा है अपवाद। जैसे कि अपवाद में और कुछ चाहिए, सोचिए। अच्छा मैं वो बात बताऊँ, जैसे कि कुछ पूजा जाओ होता है तो मतलब उपवास करना है और सुबह कोई खाएगा नहीं, पर उस उपवास करने में का छोटा बच्चा, एकदम छोटा बच्चा है जो दूध पीता है, उसको भी उपवास रखते हैं क्या? नहीं। अब बहुत बुजुर्ग एकदम बूढ़ा हो गए हैं, उनको भी नहीं खाना देते हैं क्या? नहीं, उनको तो खाना देना पड़ेगा, वो नियम से बाहर। ठीक है, अब अपवाद समझ में आया? हाँ। तो ये है कुछ नियम का। जैसे कि अब यहाँ पर अपवाद में आई है, आई ने खुद को अपवाद में रखा है। आई एक वचन है ना, उसके साथ क्या लेना चाहिए? कम की कम्स? कम पर लगता क्या है? कम। आई कम, मैं आता हूँ, समझ में आ गया? आई अपवाद है। अच्छा, यू का दो अर्थ होता है, वाई वो यू में तुम या तुम लोग, आप लोग होता है ना। अब यहाँ पर यू को अब आप लोग मिलेंगे, किस मिलेंगे? आई हमेशा अपवाद में रहता है, इसका बात करें सर। और आई देखिए बता, दुनिया में सबसे ज्यादा ज्यादा बोला जाता है वर्ड है आई। क्या है? अब क्या हो, आई को बनाने के लिए आदमी कितना लग जाता है। जिसका आई तैयार नहीं है मतलब वो अपने पैर पे खड़ा नहीं है, अपना वजूद तैयार नहीं है, आदमी आई को तैयार करने में जिंदगी लगा देता है। आप हो कौन? मतलब आई, मैं ये हूँ वो हूँ, इसके लिए कितना साल पढ़ते हैं तब जाकर बोलते हैं मैं डॉक्टर हूँ। आई के पीछे डॉक्टर लगाने के देख रहे हो कितना मेहनत है। तो आई समझ में आ रहा है, आई वजूद है आपका। तो आई स्पेशल होता है इस भाषा में, हर भाषा में। मैं आई है ना, तो आई ने अपने लिए कुछ रखा है खास रूप से। क्या? बहुवचन जो होता है वो अपने लिए रखता है, आई कम, मैं आता हूँ। क्या? दूसरा अपने लिए स्पेशल से है का लिखा है का इज होता है ना एक वचन के लिए, क्या होता है का इज। बहुवचन में आर, राम है राम इज, राम और श्याम है तो राम एंड श्याम आर। पर आई ने अपने लिए रखा अलग से एम, और किसी के साथ नहीं रखा आई है। यही नहीं, मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा तो खाऊंगा खेलूंगा पढ़ूंगा विल होता है, पर आई ने अपने लिए स्पेशल रखा है सेल, आई सेल गो, मैं जाऊंगा। आई का देख रहे हो महत्व, ये अपने लिए खास रूप से अलग अलग रहता है। कुछ चीज को आप समझ लीजिए। आई और यू मैंने आप, यू तो एक वचन बहुवचन दोनों के लिए होता है, इसलिए आप यू को बहुवचन में रखते हैं। हो गया? यहाँ पर जो है दो चीज याद रखें, ये दो आई और यू अपवाद है। क्या है? आई और यू अपवाद। आई यू के साथ हमें क्या लगाना है? बहुवचन है, बहुवचन। समझ में आ गया? अब बाकी सब में वही नहीं है। राम आते हैं तो राम कम्स, हो गया। वे लोग आते हैं दे कम, वे लोग बहुवचन है ना। अब आगे समझ में? चलिए, आओ और आते हैं, आती हूँ आई कम, या आते हैं वे लोग आते हैं तो भी तेई होगा, आते हैं तो भी क्या होगा? कम होगा। आता है तो क्या हो जाएगा? कम। इसी के इतना सारा रूप हुआ, समझ में आ गया? एक एक पकड़ लो आओ, और दूसरा पकड़िए आता है, आती है, आता हूँ, सब हो जाएगा, आ जाएगा। कम, सिर्फ कम कम से हो जाएगा। किस हो गया? प्रेजेंट का ये पहला। दूसरा आते हैं ये
कैम। हाँ, कैम मने आया, काम पूरा। पास्ट में यही जब होता है, आया। आता हूँ। कोई काम हम रोज करते हैं, आता हूँ, कहता हूँ, पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, ये है ना। यही पास्ट में जब हम, मान लो मैं बोला अपने दिन, मैं आता हूँ, कहता हूँ, करता हूँ, हो गया, मैं मर गया। क्या बोलेंगे, वो आते थे, जाते थे, खेलते थे, पढ़ते थे, यही ना हो रहा है। थे चले गया ना, पास्ट। आगे समझ में। तो था, थे में बोलो तो भी यही होगा, थे ना बोलो तो भी। जैसे कि वह गया, गया, तो वो जाता था, वेंड हो जाएगा वहां पर। वह आया या वह आता था, केम। हो गया। एक आया करता था भी बोला जाता है, यूज टू कम। ठीक है। खैर, अब अभी केम का ही प्रयोग करो तो हो जाएगा। अब उसका प्रयोग भी उठ गया है, क्योंकि अभी भी करते हैं, नहीं भी करो चलेगा। वो आया का क्या होगा, कैम। कैम समझे। हाँ। वह खेला, He played. प्लेट, सेकंड फॉर्म। Sorry. वह हंसा, हंसा। He smiled. अब वह छोड़ दे रहा हूँ। तो सामने कुछ भी हो, एक वचन, बहुवचन, कुछ भी हो, सब में कोई लगेगा, कैम। इसलिए अब कैम, इसका फॉर्म नहीं लिखा है। कैम का ही याद रखें, सेकंड फॉर्म है। नहीं, क्योंकि आप लिखा नहीं रहे थे 5 करके दिए। हाँ, कहाँ लिखा है उसके बाद? हिंदी बात। फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म नहीं लिखा रहे थे। हाँ, 5 ही तो दिए, उसके बाद तो दिए ही नहीं। अच्छा, तो कितने अच्छे बच्चे हैं हम। आपसे बताते रहेंगे रोज रोज, रिक्वेस्ट की, आप बताए भी नहीं। ठीक है, बताएंगे। कैम हो गया, समझ में आया। वो आया, अच्छा अब वो छोड़िए, आया का बोलता, आया, आया कैम, पढ़ा, रेड, रीड, रेड, वही लिखा रहेगा, रेड बोला जाएगा। हाँ, स्टडी रेड में क्या अंतर है, रीड और स्टडी में अंतर। राइट मतलब, राइट मतलब लिखना, जो लिखना, टू राइट में लिखना, राइट में लिखो। खैर कोई बात लिखो नहीं। तो राइट और स्टडी, जब हम और क्या हुआ, एक रीड, तीनों का मतलब पढ़ा वाला जाता है, पर थोड़ा सा फर्क समझिए। जब आप लिखते हो तो उसको बोलते हैं राइट, जब आप बोल कर पढ़ते हो तो क्या बोलते हैं, जब दोनों कर रहे हो तो क्या बोलेंगे, स्टडी। मतलब स्टडी कर रहा मतलब पढ़ भी रहा है, लिख भी रहा है। अच्छा, समझ आ गया, लिखना पढ़ना दोनों चल रहा है। लिख रहा हो तो राइट बोलेंगे, पढ़ रहा है तो रीड बोलेंगे, दोनों कर रहा है तो बोलेंगे स्टडी कर रहा है। तो आप स्टडी करते हो घर पर। अब स्टडी वो दूसरा हुआ, फोन करने वाला जो होता है। खैर, कैम हो गया, अभी स्टडी वो दूर गया है। तो कहेंगे फोन बजाकर फोन करते हो ना आप लोग, बाहर से फोन करते हैं ना, वो जो स्पेलिंग स्टडी हो गया। कम हो गया, कैम समझ में आया, सेकेंड फॉर्म। अब आते हैं ये थर्ड। देखो, इनके लिए वो आता था, वो आता है, कोई भी ईज और वाज नहीं लगा, याद रखिए। वह आता था, ही केम, वाज लगा क्या, वह आता है, ही कम्स, इज लगा नहीं लगा ना। मतलब फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म के लिए इस बात नहीं लगता। हाँ, ये दोनों शेर समझो, तो मतलब किसी की सहायता ही नहीं है, शेर का राज, सहायता नहीं है, झुंड में नहीं रहते। अब आते हैं ये दोनों, बस ये दोनों का क्या रखो, है का इज होता है, था का वाज होता है। समझ में आया। हाँ। तो आते हैं इसमें पहले, थर्ड वाला में। थर्ड का मतलब होता है कि काम पूरा हो गया, काम पूरा हो गया तो थर्ड का प्रयोग करते हैं हम यहाँ पर टेंस में। जैसे कि वह आ चुका है, काम पूरा हो गया, वह ये बस कम आ चुका है, मैं अभी बता रहा हूँ, आ चुका है, हो गया। तो है क्या, तो आप इज बोलेंगे, बोलना ही है तो इज बोलेंगे, बोलना होगा तो इज ही बोल सकते हैं। खैर, या इज नहीं लगेगा, यहाँ क्या लगेगा वही मैं बता रहा हूँ। जब भी काम कुछ पूरा हो जाएगा ना, आप वहां पर हैज, हैव, हैड का प्रयोग करके बोलेंगे। खा लिया है, हैज ईटेन, खा लिया है, हैज, खा चुका था, हैड ईटेन, खा हो गया, खा लिया होगा, विल हैव ईटेन, हैव लगा विल के बाद। काम पूरा जब होता है ना, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और सहायक क्रिया क्या रहता है, हैव, क्या रहता है, हैव का प्रेजेंट फॉर्म हैव, हैज, पास्ट फॉर्म हैड, फ्यूचर विल हैव, शेल हैव। सिंपल सा बात है, कुछ नहीं है।
खा लिया है क्या बोलेंगे? है देख रहे हैं लास्ट में, खा लिया में काम पूरा हो गया। ईटेन, है के लिए क्या बोलेंगे? हैज ईटेन। खा लिया हूँ, मैं खा लिया तो क्या होगा? हैव ईटेन। आई के लिए हैव होगा ना, समझे? समझ गई। खा लिया था, अब he हैड had ईटेन। eaten। और ये ना भी बोले हैड ईटेन। अब याद रखिए, मैं खा लिया था, हैड ईटेन। पास्ट टेंस में हेड सब में लगता है, चाहे आई हो। सर जी मैं खा लिया था, I had eaten। बताओ तो आई अपने लिए हेड क्यों नहीं रखते? कुछ अलग क्यों नहीं रखा पास्ट में? क्यों कि पास्ट देखो, प्रेजेंट में उसने कम 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 में अलग बताया, पास्ट में सबका सेम बताया ना। वो आया, ही केम, मैं आया, आई केम। कोई बदलाव है कि आई के लिए? आई जो है पीछे से उसका कोई लेना देना नहीं है। आई तो समझता अभी प्रेजेंट में रहता है ना, और फ्यूचर के बारे में सोचता है। उसका दो ही ना दुनिया है, अभी हूँ, बड़ा होकर है उसके दो करके। आई कभी पीछे का नहीं बोलते। पीछे का गया क्या लेकर सड़ा, तो आई उसके लिए नहीं रखा, बोला जो है सब चलेगा मेरा एक ही साथ। और पर्सनल रखे अपने लिए, प्रेजेंट के लिए और फ्यूचर के लिए आई रखा। विद्वानों ने जब बनाया व्याकरण, उन्होंने इस तरह से बनाया कि प्रेजेंट और फ्यूचर को अलग से। देख रहे हो, मैं आ चुका हूँ तो अपने लिए आई हैव बोल रहा, आई हैव इट कैम, आई हैव कम, आ चुका आई हैव। मैं आ चुका था, आई हैड कम। वो आ चुका था, ही हैड कम। वो आ चुकी थी, शी हैड कम। आए समझ में? एट के बाद थर्ड फॉर्म लगेगा, क्या लगेगा? चुका था, चुकी थी। हमें हेड के बाद थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म जो लगता है किसके बाद? हैड, हैव, विल हैव, शैल हैव, पर पास्ट है ना, इसलिए हेड के बाद। हाँ बोलिए। तो सर जी वह आ चुका था, क्या है? हेड कम। हाँ बोलिए। सर जी देखिए, जैसे आप कैम का लिखा है ना, आओ आती हूँ, तो इस कम का क्या है? आ चुका था, ये थर्ड फॉर्म है। हाँ थर्ड फॉर्म का क्या है? आ चुका था। हाँ, चुका वाला होगा, और काम पूरा हो गया ना। देखिए हाँ, और इसमें और होता है, आ चुका है जो आप बोले, वो भी इसी का। हाँ, प्रेजेंट का चुका होना चाहिए। अच्छा, मतलब इसका भी दो वर्ड है, आ चुका था, आ चुका है। हाँ, समझ गए हम लोग? हाँ। अब ये जो काम केम कम एक जैसा लग रहा है ना, हाँ। इसलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं ना, गो का दिखाते हैं। वो में तीनों अलग अलग होते हैं, देखिए। सर जी ये अच्छे से समझ आ रहा था, फोर्थ में बता देते ना। तो बता दे रहा हूँ, एक गो दिखा दूंगा यहाँ पर। एक गो हो गया, वेंट, वेंट हो गया, गॉन, गॉन हो गया, सब अलग अलग हो गया। हाँ, अब गोइंग हो गया। अब ये गो बदलता है, गो और गोज। हाँ, गोज। एक वचन, बहुवचन, जिसमें आई अपवाद है, आयु। सर जी बहुवचन तो वो है ना? आई बहुवचन, ये एक वचन, आप बोलिए। ये हाँ आई अपवाद। हाँ ठीक है, अच्छा वचन है। ये वेंट, वेंट सबके साथ वेंट लगेगा, गया गया सब। कौन में जा चुका, इसका दो वो अर्थ होता है, देखिए। उसको आप समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं। अभी अभी गया है, या अभी 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 आया, अभी अभी वह आ चुका है, इसको बोलते हैं। अभी अभी आया ना, तो क्या बोलेंगे? वह आ चुका है। आए हुए बहुत देर हो गया है, वह आ चुका था। चुका नहीं रहेगा, आया हुआ, आया हुआ है, क्या बोलेंगे? आया हुआ है, क्या बोलेंगे? आया हुआ है। वो आया हुआ, आ चुका, आया हुआ में क्या फर्क है? आ चुका मतलब अभी भी आया, आया हुआ मतलब कौन समय हो गया, कई दिनों से। बोलेंगे वो आ चुका है, ही हैज कम, ही हैज, वो आया हुआ है। आया हुआ का कम होगा, लेकिन यहाँ पर हैज नहीं होगा, हेड होगा, ईज होगा। हेड तो था में होगा ना, ये तो है का बात कर रहा हूँ। सुनिए अच्छा से, आराम से। वो आया हुआ है, वह आ चुका है, वो आया हुआ है, वो आ चुका है। और अंकुर आई है, अंकुर आ चुकी है। इस तरह वो आया हुआ है, वो आया हुआ है। बहुत समय से ही इज कम, वो आ चुका है, ही हैज कम, समझे? नहीं, दूसरा आते हैं। ये थोड़ा बताइए क्यों? वह गया, हाँ, वह गया है, वो गया, या गया हुआ है, वह गया हुआ
आई मीन बहुत देर हो गया गया हुआ, वो जा चुका है। हमने कहा कि अभी भी जब काम शेष होगा चुका से बोलेंगे, वह जा चुका है। और जो काम हो चुका है उसको बहुत समय हुआ है, बहुत पहले हो चुका, हुआ है ना। हाँ हुआ गया हुआ, यही तो मिनट है। हाँ गया हुआ है में इज का प्रयोग करेंगे। ही इज गॉन, ही इज गॉन, और वो जा चुका है, ही हैज गॉन हो गया। हाँ बस तो अब इसे था आ जाएगा तो वो गया हुआ था, ही हैड गॉन, गया हुआ था। उसका स्पेलिंग चेंज मत करिए, फीलिंग को समझिए, मतलब अनुभव करिए। बहुत देर हो गया गया हुआ, वो गया हुआ था, ही वाज गॉन, वो गया जा चुका था, ही हैड गॉन। अब ये भी गया तो हैड गॉन, ही हैड गॉन, वो जा चुका था, वो गया हुआ था, ही वाज गॉन। समझे? हाँ सर जी। बोलिए, वो खा लिया है, बोलिए। खा लिया है, हाँ, खा लिया है, क्या बताइए? खा लिया है, खा लिया है, खा लिया है, इज ईटेन, इज खा चुका है, खा चुका है, हैज ईटन, हैज ईटेन, पढ़ लिया है, हैज हैज, याद रखिएगा, पढ़ लिया है बोले ना, पढ़ चुका है तो नहीं बोले। इज पढ़ लिया है, पढ़ चुका है, कभी कभी एक ही जैसा होता है, पढ़ लिया है, पढ़ चुका है, बात एक ही अगर लग रहा है, कभी कभी हो जाता है एक ही, तो आप हैज का ही प्रयोग करेंगे, हैज रेड। पढ़ लिया है में आपको लगे बहुत समय से पढ़ लिया, तो इज रेड। आया हुआ है, आया हुआ है, इज कम, आ चुका है, he has come, फोन आपके पास है, कोई दूर से पूछे कि वो पहुंचे, हाँ वो आया हुआ है, has come, आया हुआ है, इज कम, आया वो हुआ है। आया हुआ है, अभी भी वो फोन कर ही रहे हो, पहुंच रहा है कोई, तो वो हैज कम, आ चुका है। ओके, हम आगे बढ़े हम लोग। सर जी ये चार वर्ड अब फिर से पास्ट पूछिए टेंस ना। के लिए हम करेंगे क्या, हैड, हैड कम, वाज कम, हो गया। सर जी फिर बोलिए। से पूछिए ना चारों, हैज वाज और इज और हैड, चारों पूछिए ना हिंदी, हैज, वाज, जो आप बोले ना चारों, हिंदी से फिर से पूछिए, जैसे अभी आप बोले आया हुआ है, हिज नहीं हैज, नहीं हिज इसमें है ही नहीं, वो हीज के लिए क्यों पढ़ा, अभी तो हम यहाँ सीख रहे हैज हैं, पढ़ाते हैं ना अभी तो हम क्रिया में है ना। सर जी। हीज बने उसका, अपना के लिए होता है, उसका लड़का, हीज क्या होता है, सन, उसका नाम, हीज नेम। सर जी आप इन चारों से रिलेटेड यहाँ पर क्या, हिंदी बोलिए ना, हम इंग्लिश बोलेंगे। हाँ कर रहा हूँ, लास्ट सेंस करें, किसका चारों, जैसे आप जो आप बोलिए बताए ना, इज वाज हैज और हैड जो बताए, उससे रिलेटेड हिंदी बोलिए, हम इंग्लिश बोलेंगे। हाँ तो हम लोग Translate सिर्फ करेंगे। अभी पास्ट टेंस का देख रहे हैं ना, पास्ट टेंस देखिए, मैं तो लिखा ही दिया हूँ, वह आया, क्या होगा, वह आया, He came, वो आ चुका है, आ चुका था, he had come, कमिंग आते हैं, नहीं समझे मेरा बात। नहीं। अभी आप बोले ना वह आया हुआ है, वह आ चुका है, ये जो बोल रहे हैं आप है और था, इसका फिर से हिंदी बोलिए, हम इंग्लिश बोलेंगे। वो आया हुआ है, वह आया हुआ, ही इज कम, वह आया हुआ था, ही वाज कम, वो आ चुका था, ही हैड कम, वो आ चुका है, ही हैज कम, यही ना। ठीक हुआ, हाँ, यही तो मैं बोल रही थी, चुका वाला याद रखेंगे, क्योंकि और कंफ्यूज हो गई। आया हुआ है अलग, चुका वाला में एज है, एज का प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग होता है, हैव का पास्ट में बोलते हैं हैड, फ्यूचर में विल हैव सेल है। जैसे कि वो आ चुका है, क्या हुआ, हैज कम, आ चुका था, क्या होगा, हैड कम, आ चुका होगा, विल हैव कम, विल हैव कम, बस हाँ विल हैव आ जाएगा, समझे, बस है समझे। हमारा भी अगला, आया हुआ है, इसका प्रयोग तो ज्यादा आप लोग करते नहीं है, पर
अब समझ लीजिए, इसका भी पढ़ा जाता है। अब आते हैं आईएनजी, फिर आईएनजी आ रही है, आ रही है, आ रहा जा रहा है, ये मुझे बहुत अच्छी गोइंग याद आ है। रहा जा रहा। बहुत इसके लिए आप खाली आप प्रयोग करेंगे बी का, इसका प्रयोग। अच्छा, आपका जो सहायक क्रिया होता है ना, दो तरह का होता है, याद रखिए। एक होता है हैव और एक होता है बी। बी का रूप जानते हो आप, क्लास 6 में बताया गया, ई जा रहे मुआज में। और हैव का हैव एडेड है, चुका में हैव का प्रयोग होगा, और इसमें आ रहा है जा रहा है में इसका। आ रहा है इज कमिंग, आ रहा था was coming, रहा है रही है, कमिंग रहेगा। तो जा रहा है is going, देर क्यों कर रहा है? जा रहा था was going, वहां से मौका देना चाहिए ना। सॉरी सर जी, वो जा रहा होगा, मुंह से निकल गया। बोलिए। will be going, will be going, is was will be, is are am है के लिए, अगले was were, वो will be shall be, हो गया। आ रहा है, आ रहा है, जल्दी से बराबर। is eating, आ रहा था, आ रहा होगा, will be eating, will be eating, तो ये हुआ यहाँ पर, समझ में आ गया। हाँ। इससे दो तरह का टेंस बनता है, एक होता है कंटिन्यूअस, एक होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब हुआ अब जारी रहना, कंटिन्यूअस में खाली हम आ रहा है जा रहा है ये बोलेंगे। परफेक्ट कंटिन्यूअस सुबह से जा रहा है, शाम से आ रहा है, कई घंटों से पर आ रहा है, ये होगा कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यूअस का रूप जो परफेक्ट क्या बोले दिखा रहा हूँ, देखिए कंटिन्यूअस का रूप जो होगा बी के बाद भर में आईएनजी है ना, हो गया। मैं बोला पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट का मतलब क्या होता है ये भी सुन लीजिए। परफेक्ट में कोई काम पूरा हो गया, जो ये बताए थे, काम पूरा होने का मतलब हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आया, बी के बाद वर्ब में आएंगे, क्या बोलेंगे इसको, कंटिन्यूअस। जैसे कि आ रहा है इज कमिंग, आ गया। परफेक्ट में आ चुका है हैज कम। हम लोग को भी समझिए अच्छा से, देखो कंटिन्यूअस मतलब काम चालू है ना, जारी है। इसका रूप क्या होता है, बी के बाद वर्ब में आएंगे, क्या होगा, परफेक्ट में तो काम पूरा हो गया। जब पूरा हो गया काम को कैसे बताते हैं हम लोग, बी हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, और काम हो रहा है बी प्लस वर्ब में आईएनजी। बी का पूरा रूप बी का इज आर एम वाज वेयर विल बी शैल बी। समझ में आ गया। पास्ट टेंस के हिसाब से बी का रूप क्या होगा, पास्ट के हिसाब से बी प्लस वर्ब का आईएनजी, इसमें बी की जगह क्या होगा, वाज। वाज या वेयर, तो मैं भी वाज का ही ले रहा हूँ, एक क्रिया ले रहा हूँ, गोइंग। वाज गोइंग जा रहा था, समझे। अब ये क्या है, कंटिन्यूअस, क्या बोलेंगे इसको, कंटिन्यूअस। परफेक्ट में होगा है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ पास्ट में परफेक्ट क्या होगा, हैव का जगह क्या हो जाएगा, हैड प्लस गॉन, मतलब जा चुका था, हैड गॉन। समझ में आ रहा है, यदि आप बोल नहीं रहे क्यों, बैठे को समझ में नहीं आया, कैसे बोल, क्या नहीं समझ में आ रहा, जा रहा था was going, वाह। अब यहाँ समझिए, जा चुका था had gone, वाह। अगला स्टेप बाय स्टेप है, अगला स्टेप पहला स्टेप जिसको समझ में आ गया, हम उसको जड़ समझा रहा हूँ। और आप लोग पहला स्टेप नहीं किए हो तो आप ये पहले याद कर रखो, क्योंकि इनका पहला स्टेप हो गया तो मैं इसको समझा रहा हूँ क्या क्या हुआ। was going, जा रहा था was going, जा चुका था had gone, हुआ। इसको रट लीजिएगा, बोलिए। सर जी, ये जो आप कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस दो ठो बताए, वही बताने जा रहा हूँ। फोर्थ फॉर्म का दो रूप है ना, देखिए यहाँ पर, देखिए आप जो बताने जा रहा हूँ, क्या जान लीजिए आप। अब अगला है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो रहा है, क्या हो रहा है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है,
इस चीज को ही हमको समझना है। परफेक्ट भी है, कंटिन्यूअस भी है। तो हम लोग आगे थोड़ा सा पेज देते हैं यहाँ से। तो परफेक्ट पास्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये क्या है? इसमें कंटिन्यूअस भी है, परफेक्ट भी है ना? परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ क्या परफेक्ट में क्या समझे? वर्ब का थर्ड है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। कंटिन्यूअस में बी प्लस वर्ब का आईएनजी फोर्थ फॉर्म, आईएनजी। ये ना हुआ, ये तो था। अब दोनों मिलाकर क्या होगा तो देखिए, पहले तो पास्ट में ये हेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हेड। हेड वर्ब का थर्ड फॉर्म, बी वर्ब का आईएनजी, और ये बात हो जाएगा। अब देखो यहाँ है पास्ट परफेक्ट है ना, तो हेड रहेगा ही, परफेक्ट है तो हेड रहेगा। हो गया। अब आते हैं परफेक्टली हेड हो गया। अब देखो ये वर्ब देख रहे हो, थर्ड फॉर्म बी है ना, बी का थर्ड फॉर्म करेंगे। वर्ब का थर्ड फॉर्म किसके लिए करेंगे? बी का। देखो अच्छा जोड़ा जा रहा है कैसे, जो बनाया गया है ना, कैसे बनाया गया है। ये वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, तो बी भी तो वर्ब होता है, उसका थर्ड फॉर्म क्या होगा? बीन। ही जा रहे वाज वेयर बीन होता थर्ड फॉर्म। हो गया। जैसे देखो हो गया कंप्लीट। अब बच्चा क्या ये वाला ना, गोइंग, हैड बीन गोइंग, जा रहा था। अच्छा हैड बीन गोइंग सिर्फ बोलोगे तो होगा जाता रहा था। क्या होगा? अगर आप समय ना बोलो तो, और समय बोलोगे तो सुबह से जा रहा था, जाता रहा था नहीं बोलेंगे, सुबह से जा रहा था। तो हैड बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, क्या बोलेंगे? अब ये सिंस क्यों बोलेंगे? जिसका शुरुआत पता है ना इस समय का, उसको सिंस बोलते। सुबह कब होता है? तो सुबह कब होता है? 6 बजे चांद उगता है तो, सूरज उगता है तो, सूरज उगने से ही सुबह हुआ। सूरज जब भी उगे, अगर मान लो सूरज नहीं उगा, 8 बज गया, अंधेरा था तो नहीं हुआ, दिखाई नहीं दिया, तो सुबह होगा क्या? नहीं। टाइम के हिसाब से सुबह बोलोगे पर सुबह तो हुआ नहीं, रात ही था। तो सिंस मॉर्निंग इसलिए बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिंस मॉर्निंग। और बोलेंगे कई दिनों से। कौन सा दिन? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, पता चल रहा है क्या? कई दिनों से जा रहा था, दिन तो पता नहीं चला ना। यहाँ से के लिए फॉर होगा। क्या होगा? फॉर मंडे। दिन तो नहीं है ना। कई दिनों से, फॉर सेवरल डेज या फॉर मेनी डेज, वह कई दिनों से जा रहा था। हैड बीन गोइंग, सिंस नहीं बोलेंगे, फॉर मेनी डेज। हो गया। ऐसे ही बोल देंगे। समझ में आ रहा कुछ? मैं फिर से बता रहा हूँ, दिन चाहिए। वह सोमवार से जा रहा था, बोलिए। He had been going since Monday. वह 7 दिनों से जा रहा था। Since 7 days. कौन सा दिन? 7 दिन में कौन सा दिन पता नहीं है ना, हम बोलेगा मंडे। 7 दिनों से जा रहा था बोले। अच्छा, had been going for 7 days. For 7 days। शुरुआत नहीं पता है कौन सा दिन। जिसका शुरुआत नहीं पता होगा उसको हम फॉर बोलेंगे, और जिसका शुरुआत पता होगा उसको सिंस बोलेंगे। हो गया। बसते पेरेंगे चीज। अब ये कैसे बना ये भी समझ में आ गया। पास्ट परफेक्ट टेंस, बिन कहाँ से आया समझे? ये वर्ब थर्ड फॉर्म में गोइंग कहाँ समझ में आया? और ये हेड। हो गया। हमसे आप समझे, हम भी सर जी से समझे थे, इसमें दिमाग का कोई मतलब नहीं है। हाँ, दिमाग खोलने का काम है। बाटी देखे हैं? बाहर बाटी रख दो, बरसात होगा तो बाटी में क्या होगा? पानी जम जाएगा, पानी भर जाएगा, भर जाएगा ना। खुला रखना पड़ेगा, ढक के रख दूंगी तो कहाँ से कुछ भरेगा? नहीं, कुछ ढकने का बात नहीं, खाली बाटी रख दो। तो पानी भर जाएगा कि नहीं? पर कभी कभी भरता भी नहीं है। बरसात हुआ लेकिन नहीं भरा, क्यों? बाटी उल्टा था। उल्टा बाटी कहीं भरेगा? ओपन बाटी रहेगा तब खुलेगा। अपना दिमाग भी आप खोल कर सीखोगे ना, जैसे मैं दिखा रहा हूँ वैसे देखो खाली। पर आप तो पीछे का सोच रहे हो, पीछे से सोच रहे हो। हमने कहा यहाँ पे देखा तो आप कहाँ से हीज सोच रहे हो, ये चाहिए हीज में क्या होगा? ये तो बात ही नहीं उठा था हीज का। इसका मतलब क्या हुआ? हम पीछे से सोच रहे हैं कुछ। कभी हम कमजोर थे, अपने आप को समझे थे, वो चीज़ अभी सामने लगा के देख रहे हैं। इतना जल्दी कैसे सीख लेंगे? इतना आसान कैसे होगा? वो भारी बना रहे आपका दिमाग भी। आपका दिमाग नहीं, दिमाग भारी नहीं बनाता। आपका जो दिमाग पर जो थोपे हुए हो ना अपना कुछ धारणा कि ऐसा मेरा दिमाग है, वो थोपना आपको दिक्कत कर रहा है। सिर्फ पर ओपन होगा जो मैं देख रहा हूँ। देखो देखो आप बता रहे थे, हमको समझ नहीं आया था वो चीज़ क्या है। देखो यहाँ पर 2 चीज़ होना चाहिए।
ये चीज को हम देख क्या रहे हैं बताइए? 6 से दिखाया गया। हाथ पर लिख कर मैं आपको दिखा रहा हूँ ऐसे करके, ठीक है। मैं अपने हाथ में ऐसे लिख लिया, ये मेरे तरफ ऐसे है, ये उंगली है, ठीक है। मैं ऐसे लिख कर दिखा रहा हूँ आपके तरफ, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? 9। आपको 9 दिखाई दे रहा है? आपको 6 दिखाई दे रहा है ना? मैं अपना हाथ पर लिख कर आपको दिखा रहा हूँ इस तरह से, ये हाथ मेरे तरफ है, और आपको क्या दिखाई दे रहा है? पर मुझे क्या दिखाई दे रहा है? 9। मुझे 9, आपको हाई 9 छक्का से मिला है। और यही झमेला अगर आप रखते हो तो नहीं सीख पाओगे। मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ वो देखो, वो अगर देख लिए आप, या फिर आप जो देख रहे हो वो हम समझ गए तो काम हो गया। दोनों में से कुछ भी गड़बड़ हुआ तो हम नहीं समझ पाएंगे, बात बीच का खत्म, बीच में रह जाएगा। इसलिए या तो जो सब सर बताते हैं उनका नजरिया से देखो, या फिर आप अपना नजरिया बता दो सर को स्पष्ट रूप से कि ये हम देख रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, तो नजरिया को आप बदनाम से चेंज करिए। याद रखिएगा, क्या बदला तो क्या हो गया, एक है ना शेर, नजारे बदल गए, क्या चीज का याद नहीं आ रहा है? नजरे बदले तो नजारे बदल गए, किश्ती ने बदला रुख तो किनारे बदल गए। किश्ती नौका ऐसे जा रहा था, ठीक है, वो ऐसे का ये बदल गया उसका रुख, इधर किनारे इधर आ गया, इधर का मुंह किया था किनारे इधर आ गया। तो हमको सब नजरिया का ही कमाल है। सही नजरिया से अगर देखोगे, दिमाग को खोल कर देखेंगे, दिमाग खुलता है तो काम करता है। पैराशूट भी खुलेगा तो काम आता है। आज जाते कूद गए, पैराशूट खुला ही नहीं तो क्या हुआ, हो गया ऊपर पहुंच गए। तो इस तरह से दिमाग खोल कर रखेंगे, पार्टी को ओपन। सर जब भी बताए ट्यूशन में स्कूल में कहीं भी, अब ओपन होकर सोच, अपना पीछे का सब भूल जाओ, दिमाग से खाली देखो सर क्या बता रहे हैं, सब समझ में आ जाएगा। इतना सा बात है, तो ओपन रख रही है और नजरिया एकदम ऊंचा। देखियो, कोई काला गोरा छोटा नाटा से, या इस धर्म का उस धर्म का, ऐसा इस देश का उस देश का, ऐसे कोई नहीं आगे बढ़ता है, इस कुल का उस कुल का, ऐसा नहीं है। सिर्फ नजरिया जिसका ऊंचा होता है वो आगे बढ़ता है। एक बार क्या हुआ, ये काली तला मेला लगता है ना, लिख के बताते ना, बहुत अच्छा। ये काली तला है ना मेला, उसमें गुब्बारा वाला ऐसे करके गुब्बारा लेकर बेच रहा था। तो पीछे से एक लड़का आकर उनको ऐसे करके पकड़ा हाथ, पीछे से खींचा कपड़ा, तो देखें छोटा बच्चा, तो क्या है बाबू क्या चाहिए? और गुब्बारा वाला का तरीका भी जानते हो कैसे बेचने का था? गुब्बारा बेच रहे थे, कहानी सुनाने थे, बिकना बंद हो गया तो मेला में कौन देखे उनको, बस बांसुरी लेते थे, गाना गाने बांसुरी बजाने लगते थे, बहुत सुंदर बांसुरी, बांसुरी बजाने जैसे बच्चा उनकी तरफ देखता था, क्या करते थे, एक गुब्बारा लेते थे, तोड़ देते थे, उड़ जाता था, समझा गया, आसमान में उड़ने वाला गुब्बारा है, सब खरीदना चालू हो जाता था, समझा गया, सिंपल, तो दिखाते थे, हो गया। हमारे यहाँ पर कॉलेज में भी आते थे बेचने के, मैदान में बैठे रहते थे, तो एक ये बेचने वाला आते थे, बादाम, बादाम तोड़ खाते ना मेला में, वो जानते हो कैसे बेचते थे? उनका तरीका क्या था, अलग से डब्बा में ना एक बादाम या दो बादाम, तो एक बादाम ही लेते थे, एक बादाम में थोड़ा सा नमक जो था डालकर, एक था अखबार में मोड़ा हुआ था, हम लोग बैठे रहते थे, हम लोग तरफ ऐसे ऐसे करके फेंक देते थे गाड़ी, जैसे मान लो कोई खरीद रहा है और हम लोग वहाँ बैठे हुए थे, हम लोग तरफ ऐसे ऐसे फेंक दिए, क्या ऐसा हाथ में आया वो बादाम, उनको देखे अब खुला हुआ आदमी खा लिया, खाना अच्छा लगा, 100 ग्राम 50 ग्राम, समझ रहे, बात कर रहे थे वो खरीद दिए थे, समझ आ रहा है, तो बता देते हम है खाने का सामान लाया हूँ, कुछ तो पहले दिखाना पड़ता है ना, स्वाद बढ़ाएंगे तब ना लेगा। उससे गुब्बारा क्या तोड़ के फेंक देता था, उड़ा देते थे, सब आते, वही बच्चा आ गया, बच्चा पूछ रहा है अंकल ये जो काला वाला गुब्बारा है वो भी उड़ेगा? एक काला गुब्बारा भी था, पीला रंग का उड़ाए थे, तो बताओ, वो उन्होंने कहा कि बेटा गुब्बारा रंग से नहीं उड़ता है, उसके अंदर क्या भरा हुआ है उससे उड़ता है। तो भरा हुआ ना वो नजरिया है, हमारे अंदर जैसा नजरिया रहेगा उतना ऊंचा जाएंगे।
फुल खानदान, हो भाई ऐसा वैसा होने से कोई आगे नहीं बढ़ता है। समझ में आ गया? नजरिया ऊंचा रहेगा वो आगे बढ़ेगा। तो नजरिया अच्छा रखिए, साफ सुथरा। जब सर बताए ओपन देखिए, आपको नो छो का झंझट नहीं रहेगा। उनका नो आपके लिए भी नो होगा, आपका छो उनके लिए भी छो होगा। तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। समझ में आ गया? तो हम लोग क्या क्या समझे, अब एग्जाम्पल में आते हैं। तो वह आया, यही ना था। अब आप बताइए वो आएगा क्या होगा? आया। सवाल यहाँ आया का है, सेकंड फॉर्म है, क्या होगा? ठीक है, हो गया। वो आया, चल मैं आया, आप आए, सबका यू कम, आई केम, यू कम, हो गया, है ना? अब रहा वह आ रहा था, क्या होगा? He was coming. coming, he was Coming. आ रहा था। वह आ चुका था, नहीं मत बोलेगा। He had come. वह सुबह से आ रहा था। रुकिए। He had been coming since morning. since, तो ऐसे हाँ ऐसे तैसे लिख दे रहा हूँ, पर आपको समझ में आ गया ना? कंप्लीट हो गया? हाँ सर, कर लेंगे, हाँ बस सर इतना ही। भूलेगा मत, अगर इसको अच्छा समझ लिए तो प्रेजेंट वाला भी हो जाएगा, फ्यूचर वाला भी हो जाएगा, सेम है, हो जाएगा ना?